प्राचीन भारत वह स्वर्णिम युग था जब ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकाश चहुं ओर फैला हुआ था। उस समय की महान विदुषियों में से एक थी गागी वाचकनवी। उनका जन्म लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वो महान वैदिक ऋषि वाचकनु की पुत्री थी और उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और विभिन्न शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया था। गागी केवल शास्त्रों को पढ़ती नहीं थी, बल्कि उनमें निहित गूढ़ अर्थों को गहराई से समझती थी। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। गागी का बचपन किसी सामान्य बालिका जैसा नहीं था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में लीन रहते थे, वहीं गागी घंटों अपनी कुटिया में बैठकर वेदों की ऋचाओं का पाठ करती और अपने पिता से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछती थी। उनके प्रश्न इतने मौलिक और गहरे होते थे कि कभी कभी उनके पिता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। गागी की ज्ञान की प्यास कभी बुझती नहीं थी। उन्होंने व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष और मीमांसा जैसे विषयों में भी महारत हासिल की। उनकी वाक्पटुता और तार्किक क्षमता अद्वितीय थी। वह अपनी बातों को इतनी स्पष्टता और दृढ़ता से रखती थी कि कोई भी उन्हें चुनौती देने से पहले 2 बार सोचता था। उस समय के महान राजा जनक विदेह देश के शासक थे। वो स्वयं भी एक ज्ञानी राजा थे और उनके दरबार में दूर दूर से विद्वान आकर ज्ञान चर्चा में भाग लेते थे। राजा जनक ने एक बार एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि एक प्रकार की ज्ञान प्रतियोगिता भी थी। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी ऋषि या विद्वान इस यज्ञ में उपस्थित सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसे 1000 गायें, जिनके सींगों पर सोना जड़ा होगा, पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी भी विद्वान को आकर्षित कर सकता था। इस यज्ञ में देश के कोने कोने से हजारों विद्वान, ऋषि और तपस्वी एकत्रित हुए। सभा कक्ष ज्ञानियों से खचाखच भरा हुआ था। तभी महान ऋषि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। याज्ञवल्क्य अपने समय के सबसे प्रख्यात और ज्ञानी ऋषियों में से एक थे। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। याज्ञवल्क्य ने सभा में प्रवेश करते ही एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, ये 1000 गायें, जिनके सींगों पर सोना जड़ा है, हमारे आश्रम में ले चलो। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि याज्ञवल्क्य ने ऐसा क्यों कहा। क्या वे बिना शास्त्रार्थ किए ही विजेता बनना चाहते थे? राजा जनक ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महर्षि, क्या आपको विश्वास है कि आप ही सभी विद्वानों में श्रेष्ठ हैं? याज्ञवल्क्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी ब्रह्मनिष्ठा पर विश्वास है। यदि कोई विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहता है तो अवश्य करे, मैं तैयार हूं। याज्ञवल्क्य के इस आत्मविश्वासपूर्ण कथन से कई ऋषि क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि याज्ञवल्क्य का यह व्यवहार अहंकारपूर्ण है। तभी सभा में बैठी एक युवा विदुषी खड़ी हुई। यह कोई और नहीं, गागी वाचकनवी थी। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव। गागी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती देते हुए कहा, हे ब्रह्मर्षि, यदि आप इतने ही ज्ञानी हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहती हूं। पूरी सभा चकित रह गई। एक स्त्री, वह भी इतनी कम आयु की, इतने महान ऋषि को चुनौती दे रही थी। याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए गागी की चुनौती स्वीकार की। गागी ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। उनके प्रश्न एक के बाद एक गहन और गूढ़ होते गए, जो सृष्टि के मूल, ब्रह्मांड की संरचना और आत्मा के रहस्य से संबंधित थे। गागी ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, ये सारा संसार जल में ओतप्रोत है। ये जल किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु में। गागी ने फिर पूछा, यह वायु किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अंतरिक्ष लोक में। गागी नहीं रुकी, उन्होंने पूछा, यह अंतरिक्ष लोक किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गंधर्व लोक में। गागी लगातार प्रश्न पूछती रहीं और याज्ञवल्क्य धैर्यपूर्वक उत्तर देते रहे। उनके प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला ने ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों, सूर्य, चंद्र, तारों और देवताओं के अस्तित्व को एक दूसरे से जोड़ा। गागी के प्रश्न इतने पेचीदा थे कि अन्य विद्वान भी उन्हें सुनकर दंग रह गए। अंत में गागी ने याज्ञवल्क्य से सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जिस पर यह सारा संसार, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, तारे, देवता और सारे प्राणी ओतप्रोत हैं, वह किसमें ओतप्रोत है? ये प्रश्न अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म से संबंधित था, जो सभी के मूल में है। याज्ञवल्क्य जानते थे कि गागी उन्हें कहां ले जा रही हैं। उन्होंने समझ लिया कि गागी उस परम सत्ता के बारे में पूछ रही हैं, जिससे आगे कुछ नहीं है। याज्ञवल्क्य ने गंभीर होकर कहा, गागी, अब तुम ऐसे प्रश्न पूछ रही हो जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं। ये परब्रह्म है, जिससे आगे कुछ नहीं है। तुम इतना अधिक प्रश्न पूछोगी तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। उस परब्रह्म के विषय में प्रश्न मत करो। याज्ञवल्क्य का यह कथन गागी को चुप कराने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि वह एक ऐसे रहस्य में प्रवेश कर रही थी जो केवल गहन तपस्या और अंतर्दृष्टि से ही समझा जा सकता है। गागी, जो स्वयं एक विदुषी थी,
याज्ञवल्क्य की बात का गूढ़ अर्थ समझ गईं। उन्होंने महसूस किया कि याज्ञवल्क्य ने उस परम सत्य का अनुभव किया था जिसे वे केवल अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास कर रही थी। गागी ने विनम्रतापूर्वक अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, हे पूज्य ऋषियों, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि याज्ञवल्क्य ब्रह्मर्षि हैं। कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। वो सत्य के ज्ञानी हैं और परब्रह्म को जानने वाले हैं। आप सब उन्हें प्रणाम करें और उन्हें गाय ले जाने दें। गागी के इस कथन से पूरी सभा में याज्ञवल्क्य का सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने एक महान विदुषी को संतुष्ट किया था जिसने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार की थी। गागी ने न केवल अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया बल्कि अपनी विनम्रता और सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। गागी वाचकनवी का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जहां उनके और याज्ञवल्क्य के बीच हुए इस शास्त्रार्थ का विस्तृत वर्णन है। गागी भारतीय इतिहास की उन महान स्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में भी अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता और स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और उसे चुनौती भी दे सकती हैं। गागी वाचकनवी आज भी ज्ञान, बुद्धि और साहस का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी ज्ञान की खोज से पीछे नहीं हटना चाहिए और सत्य को स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए, भले ही वह हमारी अपनी हार ही क्यों न हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता थी और वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।